नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जिसमें संजय सिंह को आज एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज संजय सिंह की पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब 4 दिसंबर तक संजय सिंह जेल में ही रहेंगे। तो बड़ा झटका संजय सिंह के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और फिर से उन्हें एक बार फिर से जेल भेज दिया गया? देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बार बार कोर्ट इनको आरोपी मानते हुए, घोटाले में एक अहम किरदार समझते हुए, इनकी कारावास को जो है वो एक्सटेंड करते चला जा रहा है। कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कोर्ट के बाहर हो रहा है, अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था केजरीवाल कहीं गए हुए थे। वो कह रहे थे कि देखिए, ईमानदार लोगों को कट्टर संजय सिंह जो है वो कट्टर ईमानदार है, उसको जेल में मोदी ने डाल दिया। भाई, ये किसके आदेश पे जा रहा है? ये जेल किसके आदेश पे जा रहा है? क्यों 4 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया? और ये 4 दिसंबर से आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा, क्योंकि जज ने साफ साफ कहा कि ही इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। वो मनीष सिसोदिया एक और कट्टर ईमानदार भारत रत्न दिलवाने जा रहा है केजरीवाल, जिसको उसके बारे में कहा चीफ आर्किटेक्ट, और ये संजय सिंह चीफ कॉन्स्पिरेटर है। और इसलिए इनको राहत नहीं मिल रही है और आगे भी राहत नहीं मिलेगी। कारण कि ये लोग बड़े पावरफुल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं कि ये कुछ से कुछ कर सकते हैं। आप देखिए कैसे चीफ सेक्रेटरी के मसले में 650 पेज का आरोप लगा दिया। हाई कोर्ट कह रही है कि भाई कोई चीफ सेक्रेटरी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दिल्ली के हम मालिक हैं तो हम भी कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट हटा सकते हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और कोई भी इल्ज़ाम को हम बिल्कुल वाइट वॉश कर सकते हैं। तो चूंकि ये लोग पावरफुल लोग हैं, बाहर भेज दिया गया तो ये गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। तो इनकी दिक्कत, इनके राजनीतिक जो ताकत है इनकी, वो इसके आड़े हाथ आती है। पावरफुल लोगों की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। आज ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये आज की है जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हो रही थी। पेशी के दौरान ये तस्वीरें हैं। लेकिन सर, हर बार देखा जाता था संजय सिंह को जब कोर्ट में पेश किया जाता था, कुछ बयान देते थे, मुस्कुराते थे, विक्ट्री साइन दिखाते थे, पर आज तो चेहरे में बहुत मायूसी सी नजर आ रही। देखिए, इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद इसको समझ में आ गया है कि वो बच नहीं सकता। जिस तरह के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इसके साथ पूछताछ हुई, ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बेस्ट मैन हु विल अंडरस्टैंड कि अब तो हम फंस गए। केटली की मांग कर रहे हैं तभी। अच्छा, हाँ, ये एक नई बात हुई। वो जो आज, पहले इसको डील कर लेते हैं कि वो क्यों चुप हैं आजकल। पहले तो मोदी के साथ संघर्ष, अडानी के साथ संघर्ष, पता नहीं खुद को क्रांतिकारी समझ रहे थे। अब ये इसलिए चुप है क्योंकि पिछले कुछ सुनवाई के दौरान जज नागपाल ने साफ साफ कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। कोर्ट आते हो जाते हो, चुपचाप जो है मुंह बंद करके आना जाया करो। ये पॉलिटिकल भाषण देने का स्पेस नहीं है। और आइंदे से अगर तुमने ये काम किया तो फिर ये बाहर आपको जो है आने जाने भी नहीं दिया जाएगा, तिहाड़ में बंद रहोगे, और वहीं से जो है वीडियो के जरिए जो है हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। तो इसलिए ये चुप हैं। लेकिन ये जो चुप्पी है उसका एक और कारण है। इन्होंने रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन मूव किया है, और मे बी शनिवार को उसकी सुनवाई हो जाए, और सुनवाई के बाद फिर मालूम चलेगा। जब रिजेक्ट होगा तो फिर वही, जैसे मनीष सिसोदिया लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और हर जगह इनका बेल, जो रेगुलर बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो अभी ये भी वो कानूनी जो है दांवपेच खेलेंगे। लेकिन आपने जो बात कही केतली की, अब देखिए ये किस तरह के आम आदमी है। दिल्ली की जनता को अभी कई सारे इलाकों में पानी की महान किल्लत, पानी आ ही नहीं रहा है, ठंडा पानी भी नहीं है, और
जो मंत्री है वो लगा हुआ है चीफ सेक्रेटरी को कैसे बदनाम किया जाए, उसमें लोगों तक पानी पहुंच नहीं रहा। टैंकर माफिया फिर से जो है वो बिल्कुल अपने चरम पे वो उसकी गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन इनको चाहिए, इन्होंने कोर्ट में कहा कि हुजूर हमारा जो है, हमें गर्मा गर्म पानी पीने की आदत है, ठंड भी बढ़ रही है। और ठंड बढ़ रही है तो हमें गर्मा गर्म पानी दिया जाए। जेल में इसकी सुविधा नहीं है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक जो केतली है वो दिया जाए ताकि मैं गरम गरम पानी पी सकूं। अब आप समझिए, बाकी जेल के लोगों के लिए गर्म पानी नहीं है, बाकी जेल के जो बाकी कैदी हैं वो उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो जेल, तिहाड़ जेल जहां ये बंद है, ये इसी की सरकार के तहत है। केजरीवाल सरकार के अधीन आता है तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल के अंदर आप ये केतली मंगवा रहे हो, भाई बाकी कैदियों को आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो अपने आप को ये लोग कहते हैं आम आदमी, अपने आप को कहते हैं हम बिल्कुल आम लोगों की तरह हैं। लेकिन अब आप देखिए जो खबरें आ रही है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लोगों के लिए, वो जो चंद्रशेखर ने बताया तिहाड़ के अंदर में 5 स्टार फैसिलिटी दी गई है, 5 स्टार फैसिलिटी दी गई है। वो जो सबसे बेस्ट कमरा है वो इन लोगों को जो है वो दिया गया है। तो खैर, लेकिन ये सब के बावजूद अब कैसे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट में आज ईडी ने ये दावा किया कि बहुत जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारी नई चीजें सामने आई है। संजय सिंह के ऊपर क्या आरोप है? संजय सिंह के ऊपर आरोप है कि ये जो शराब घोटाला जो हुआ, उसके लिए जो पैसे, कुछ घूस जो है 2 करोड़ रुपए 2 खेप में इसके घर पे डिलीवरी हुआ। पैसा किसने लिया? तो पैसा इसके स्टाफ ने लिया। कंफर्मेशन किसने किया? तो संजय सिंह ने किया। तो ये जो अरोड़ा ने बाकी सारे सबूत दिए, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह दिखाए, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस होते हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं कि क्या वो उस वक्त अपने घर में था जब अरोड़ा का स्टाफ वो पैसे लेकर के इनके घर गया, तो संजय सिंह का लोकेशन क्या था, स्टाफ का लोकेशन क्या था, और जो व्यक्ति पैसे लेकर के गया उसकी लोकेशन क्या थी, तो वो सब की लोकेशन एक ही जगह, एक ही घर के अंदर। तो वो तो एक मसला ये था। तो अब उसके आधार पे ही, अरोड़ा के बयान के ऊपर ही ये सारी कार्रवाई की गई और इनको पकड़ लिया गया। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक नई जानकारी आ गई। नई जानकारी ये आ गई कि भाई इनका जो एक और पीएस जो था वो अरोड़ा की कंपनी में 20% का स्टेक होल्डर है। अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये सिर्फ मसला उसके पीएस का ही नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ का ही नहीं है, बल्कि जो पूरा का पूरा ये जो गलत तरीके से इस कानून को बनाया गया, आपस में बातचीत, कॉन्स्पिरेसी, कैसे इसको छिपाया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसमें भी संजय सिंह का रोल जो है वो सामने आ रहा है। इस वजह से ईडी ने कहा है कि हम इसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करेंगे। अब सारे चार्जशीट दायर करने के बाद फिर सुनवाई होगी, फिर ये लंबा चलेगा। इस बीच इन्होंने रेगुलर बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। तो ये सारी चीज़ें, रेगुलर बेल इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, ये जाकर के इन्होंने कहा, जैसे हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि भाई हमारी गिरफ्तारी जो वो गलत है, इलीगल तरीके से किया गया, हमें बताया नहीं गया क्यों गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग, बिल्कुल आपकी जो गिरफ्तारी है वो लीगल तरीके से सही है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। ये 2 दिन पहले की कहानी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डांट लगाई कि भाई आप रेगुलर बेल लो, कहाँ इस सब चक्कर में फंसे हुए हो। तो कोर्ट के लब्बो लुभाव से, उनके टेम्परामेंट से, इनके वकीलों को ये समझ में आया कि लगता है कि भाई ये मिसफायर कर जाएगा, तो इसलिए जो है अब हम रेगुलर बेल के लिए, तो रेगुलर बेल की सुनवाई होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ वही जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ है, विजय नायर का हुआ है, केजरीवाल के तमाम चट्टे बट्टों का हुआ है, वही हाल
संजय सिंह का भी। वही हाल केजरीवाल का भी होगा। अब केजरीवाल तो अभी तो इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो नया नया तिकड़मबाजी कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि समन आया नहीं कि उनकी भी गिरफ्तारी वो निश्चित हो जाएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज एक बार फिर से संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आज संजय सिंह की पेशी हुई और कोर्ट ने कोई राहत नहीं देते हुए एक बार फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।